सांसारिक संगीत, आध्यात्मिक संगीत, या यूं कहो देसी संगीत, या मार्गी संगीत, या यूं कहो लोकरंजन संगीत, या स्वांत सुखाय। नाद साधना इन सब संगीतों के, इन सब विद्याओं के किन परिप्रेक्ष्य में है, कहाँ अनिवार्य है? नाद साधना का संबंध क्या देसी संगीत से है, क्या सांसारिक संगीत से है, क्या लोक रंजक संगीत से है, या फिर इसके इतर आध्यात्मिक संगीत से है, मार्गी संगीत से है, या स्वांत सुखाय विद्या का जो स्वरूप है संगीत का, नाद ब्रह्म का, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में है? 16वें दिन में प्रवेश। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्गा धारा के बिल्कुल प्रकृति के मध्य में पाकर वृक्ष के छांव में बैठकर ये चिंतन शुरू हुआ कि जो संसारी लोग हैं, संसारी परिप्रेक्ष्य में अगर संगीत का काम करना लोकरंजन के लिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठाओं के लिए, तो क्या साधनाएं जरूरी है? नाद साधना, या फिर नाद साधना का अर्थ सिर्फ इतना है कि यह मार्गी संगीत है, उसको उन्नत करेगा, आध्यात्मिक संगीत को उन्नत करेगा, आपकी आध्यात्मिक स्वभाव को उन्नत करेगा, स्वांत सुखाय होगा, शरीर सुख मिलेगा, जीवन सुखमय होगा, क्या इसके लिए है? तो प्रथम दृष्टया जहां दृष्टि जा रही है दूर तक, वो ये कह रहा है कि अगर दुनिया में काम करना है तो दुनिया के स्वभाव अनुसार काम करना होता है, और वहाँ इतने स्वभाव गहरे नहीं हैं, वहाँ तल पर, किसी तल पर वो रेंगते रहते हैं वहाँ के स्वभाव, तो वहाँ के लिए साधनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा बहुत जानो विषय के बारे में, और उस विषय की उपयोगिता का अंग लेकर आप जीवनोपार्जन के लिए और लोकरंजक के लिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठाओं के लिए आप अपनी विद्या का निश्रितियां कर सकते हो। वहाँ के लिए ज़रूरी दिख नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ इतना गहरे में क्यों उतर रहा हूँ? तो क्या संसार के लिए उतर रहा हूँ, या ये किस लिए, क्या है ये स्वभाव उन्नत होके होएगा क्या इसका? मैं इन प्रश्नों पे आज उतरा था, ये प्रश्न निकला था। अब ये बात दूसरी है कि जब आपका स्वभाव एक दिशा पकड़ लेता है, एक मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर ना वह संसार दिखता, ना आध्यात्म दिखता, वह निस्वार्थ एक शब्द है, उस ओर वो जा रहा है रास्ता। मुझे भी मालूम नहीं, और जो करता है साधक को भी मालूम नहीं कि क्या बनना, क्या नहीं बनना, कहाँ जाना, क्या नहीं जाना। लेकिन इस रास्ते पर चलकर जो सुगंधियाँ
जो आनंद, जो महाआनंद के दर्शन होते हैं, वो ही खींच लेता है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है, उसके बगैर फिर रह नहीं पाता इंसान। ये सारा दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है। एक हरिदासी संगीत हुआ है जीवन में, कहते हैं अब कितना, अब मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कहते हैं तानसेन हुए, बैजू बावरा हुए, हरिदास हुए, तो क्या वो सांसारिक थे? मुझे नहीं लगता। अगर उनकी उपलब्धियों को देखा जाए तो वो तो आध्यात्मिक प्रविष्टता के स्वामी थे, आध्यात्म में वो रचे बसे थे, मार्गी संगीत के वो मास्टर थे, वो बहुत ऊंचे व्यक्तित्व थे। और उनके जो रियाज है, उनकी जो साधना है, उनके जो स्वर है, वो ऐसे ही परा प्रकृति की गोद में पले बढ़े, परा प्रकृति उनकी रक्षा करती रही और वो नित्य रियाज में लगे रहे। अब ये अलग बात है कि उनके संगीत को संसार में बैठे बुद्धिजीवियों ने सुना, उसका आनंद पाया, वो भी उससे आनंदित हुए, वो भी उसके भागी बने। देखो, संसार में भी पुण्य आत्माएं रहती है। मैं कभी भी जो बात करता हूँ, आजकल आध्यात्म में भी बात चल रही है, भागवत पुराण अमृत की चर्चा हो रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि 80% जो लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये जो ऊपर के 20% लोग हैं, जो बहुत यूं मानो कि मनुष्यता की पराकाष्ठा को छूने की ताकत रखने वाले लोग हैं, ये उनकी तरफ के बातें हैं, उनकी समझ की बातें, उनके रंजकता की बातें हैं, उनके आनंद की बातें, ये सब की समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। अब आते हैं मार्गी संगीत में, आध्यात्मिक संगीत में। स्वांत सुखाय जो चर्चा शब्द या कुछ भी प्रस्फुटित होता है, हमें नहीं मालूम क्या होता है क्या नहीं होता, अपने आप वाणियाँ चलती है। यही तो माया है संगीत की, यही तो माया है सरस्वती की, यही तो माया है अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती की। तो ये कुछ बातें निकली। अब इन बातों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ कि जड़ी बूटियों का पान करना, अन्न का बिल्कुल त्याग करवा देना, ऐसा मन बनवा देना, और यहाँ के परा प्रकृति के अंदर बसवा देना, वो चाहे संकल्पित है 40 दिन का चिल्ला है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसी के माध्यम से, उसी के सहारे, उसी के बहाने यूं मानो कि एक बहुत बड़ी दुनिया में प्रवेश करना, हो जाना अपने आप ही, और प्रकृति का ऐसे ऐसे सूत्र खोल देना कि आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, सब जगह ऐसे ही लगे जैसे आश्चर्य हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। मार्गी संगीत के लिए ना तो रागों की जरूरत पड़ेगी, और ना सांसारिक विद्वानों द्वारा कहे गए वक्तव्यों की जरूरत पड़ेगी, ना उनके सूत्रों की जरूरत है यहाँ। और मैं एक मजे की बात कहता हूं कि आध्यात्मिक रास्ते पर नाद ब्रह्म की उपासना के लिए आपको किसी पीएचडी, किसी म्यूजिक एजुकेशन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमने तो चलो पढ़ाइयाँ करी म्यूजिक में, लेकिन यहाँ नहीं है ज़रूरत। यहाँ तो आपको खुद ही रास्ते मिलते जाएंगे अगर आपने प्रण ले लिया, अगर आप संकल्पित हो गए, अगर आप इसके लिए बने हैं। और ये भी बेमतलब प्रयास करने की बात नहीं होगी, वो स्वभाव में होगी वो बात, वो अपने आप खींची चली आएगी। तो अब इससे होता क्या है, ये जो नाद ब्रह्म की उपासना, इससे इसके लक्षण क्या है कि होगा क्या? सबसे पहला लक्षण होगा यह स्वांत सुखाय
सुख तो देगा, आनंद तो देगा, लेकिन ये शरीर में कुछ गतियां देनी शुरू कर देगा जो आश्चर्यजनक होगी। ये किसी औषधि के पान से भी नहीं होगी, और कुछ बड़े बड़े महंगे प्रयोग करते हैं लोग, उससे भी नहीं वो परिणाम निकलेंगे जो सिर्फ केवल मात्र इस नाद साधना के आवरण को ओढ़ते हुए जो महसूस होगा शरीर में बदलाव, ताकत, ऊर्जा, और बिना कुछ खाए पिए, ये अद्भुत होगा। ये सबसे पहला लक्षण होगा, पॉजिटिव लक्षण, जो दिखेगा कि हाँ, नाद साधना में वाकई में दम है। यहाँ पे एक संत मिले, बड़े प्यारे संत हैं, अच्छे संत हैं, तो मुझे देखते रहे। 16 दिन हो गए, वो भी बगल में रहते हैं। तो उन्होंने कह दी मुझे बात कि मुझे भी बतलाना ये चिल्ला साधना, मैं भी करूँगा। 70 साल की उम्र है उनकी, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ बहुत अच्छा है इनका, बहुत यंग दिखते हैं, वाकई में संत दिखते हैं। कभी कभी होते मुझे संतों के दर्शन इस जगत में, रहा मैं बहुत धर्म नगरियों में, लेकिन संतों के दर्शन नहीं होते। संतों के कभी कभी दर्शन होते हैं, और इन महाशय संतों के दर्शन हुए। 2 संत है यहाँ पे, और दोनों ही बहुत प्यारे संत है, बहुत अद्भुत संत है, बहुत मतलब यूँ मानो कि सच्चाई के साथ जीने वाले संत है। और ना उनके लिए मैं बाधा बन पा रहा हूँ, ना वो मुझे बाधा बन पा रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन वो वैसे ही उन्होंने कह दी बात कि भाई मैं भी करूँगा। मेरी समझ में आ गई बात कि ये करना है, ये चिल्ला साधना करनी है। ये संतों के लिए भी है, ये साधकों के लिए भी है, ये दरवेशियों की कला है, ये सूफीज़्म का आर्ट है, ये सांसारियों के लिए भी, ये सबके लिए। करके तो देखो, जरूरी नहीं है नाद ब्रह्म की उपासना करके होनी है। जैसे संत जी ने कहा, वो नाद ब्रह्म की उपासना थोड़ी करेंगे, उनका अपना रास्ता, वो कर जाएंगे। कोई भी साइंटिस्ट आ सकता है, कोई भी डॉक्टर आ सकता है, कोई भी बिजनेसमैन आ सकता है, कोई भी संसारी किसी भी विद्या का मास्टर वो इसमें आ सकता है, वो प्रवेश कर सकता है इस साधना को और आनंद देख सकता है। 40 दिन में रिजल्ट, परिणाम, सीधा सूत्र, करना कुछ नहीं, होना सब कुछ। ये है इसकी माया। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सब कुछ होता है। ना कोई मंत्र, ना कोई यंत्र, ना कोई तंत्र, यहाँ कुछ नहीं चलता।